नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल में। जहां पिछली वीडियो में मैंने आपको परसेंट पढ़ाया था, वहीं आज मैं लाभ और हानि पढ़ाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस। एक सिंगल कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको पूरा चैप्टर कवर कराया जाएगा। तो इस वीडियो को देखते रहिए और अंत तक बने रहिए और देखिए कि आप एक कॉन्सेप्ट से पूरे क्वेश्चंस को कैसे कर पाते हैं। देखते हैं हम। सिंगल है, सिंगल कॉन्सेप्ट क्या है वो देखिए आप। CP कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय किया हुआ, और यहाँ पर SP मतलब विक्रय। देखते हैं, जैसे 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदता हूँ और उसे 120 रुपये में बेच देता हूँ, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मुझे 20 रुपये का लाभ हो रहा है। 100 में खरीद कर कोई वस्तु मैं 120 में बेच रहा हूँ, तो मुझे 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे लाभ प्रतिशत जो होगा वो होगा 20 बटे जो छोटा मान है वो। देखिए, लाभ जब भी होगा मतलब एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ समझ गए कि लाभ जब होता है तो कम में खरीद कर ज़्यादा में बेच देते हैं, मतलब क्रय हमेशा छोटा होता है। तो बस कॉन्सेप्ट ये हो गया कि लाभ जब भी निकालना है तो अपॉन में छोटी वैल्यू जाएगी। तो 20/100 इंटू 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 तो 20 आ जाएगा, 20%। इसी प्रकार आप देखेंगे कि यदि CP 100 है, मतलब क्रय 100 है और विक्रय जो है वो आपका 80 रुपये है, तो यहाँ पर देखें आप 20 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस मतलब अब क्या, क्रय जो है वो बड़ा है, तो जब भी हानि होगी तो बड़ा मान नीचे आएगा, मतलब ग्रेटर वैल्यू। तो ये 100 फिर कट गया, 20% फिर आ गया। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी लाभ होगा तो छोटी वैल्यू नीचे आएगी, लाभ के लिए छोटा लेना है और हानि के लिए बड़ा लेना है। मतलब हानि मीन्स ग्रेटर वैल्यू, लॉस ग्रेटर वैल्यू, और प्रॉफिट मतलब स्मॉल वैल्यू। बस इस बेस पर हम पूरा चैप्टर सॉल्व करेंगे। देखें, एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है। एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पर समझेंगे, दो चीजें चलेंगी हमेशा पूरे चैप्टर में। एक का बराबर रखना है चीज को, कोई भी वस्तु दी है, किसी भी कीमत दी हुई है कोई की भी, तो आपको कहाँ पर बराबर रखना है और कहाँ मल्टीप्लाई करना है, बस ये दो बातें समझनी है। यदि बातों से लग रहा है कि कोई क्वेश्चन ऐसा, मतलब किसी चीज में ऐसा बताया गया है उसने कि इतना करने पर इतना हो जाता है, तो वो बराबर है। और जब दी सिंपल है, दिया हुआ है, तो वो बराबर ही होगा ऑलमोस्ट, और निकालना है तो मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देख रहे हैं हम कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% की हानि पर 1140 रुपये में बेच देता है। एक 5% की हानि, हानि मतलब 95 में बेचता है। ये भी क्लियर हो करना होगा आपको कि जब भी लॉस होगा तो 100 से डाउन जाएगी, प्रॉफिट होगा तो 100 में प्लस होगी। चलें देखें, 95% जो है वो 1140 रुपये के बराबर है, क्योंकि कह रहा है वो हानि पर 1140 में बेच देता है। तो 1140 में बेचता है 5 की हानि, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब वो कह रहा है कि 5% के लाभ पर बेचे, तो उसे कितने पे, 5% का लाभ मतलब 105 पर बेचे। पहले यहां से सॉल्व कर लेते हैं। देखें, बेसिक में आप इसे कैसे करेंगे, इनटू कर देंगे 100 बटे आप रखेंगे 95, क्योंकि इसका बटे का 100 जो है वो उस तरफ चला जाएगा। और फिर 105 निकालना है तो मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से 100 कट जाएगा और फिर हम इसे काटते रहेंगे। हालांकि हम यहीं काटेंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे ये देखें आप, 19 के पहाड़े में दोनों आते हैं, 19 छिक्का 14, 19 पंजे 95, 5 से इसे काटेंगे आप 12 बार, और 2 जीरो ये 100 वाली जो है वो 12 के पास जाएंगी, तो 1200 रुपये बचेगा। अब 1200 का आपको 105 निकालना है, 1200 का आपको 105 निकालना है परसेंट में, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 1260 आएगा। लेकिन आप यहाँ ओरली कर सकते थे, 5% निकालना है तो हमने 10% निकालना सीखा है, ये आ गया 10%। प्लस कर देंगे इसमें हम आधा इसका, क्योंकि 5% मतलब आधा, तो ये बन जाएगा 1260 रुपये। इस तरीके से आप इसे ओरली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तक 27 रुपये 50 पैसे में 10% के लाभ पर बेची गई। कह रहा है कि 27 रुपीज 50 पैसे में 10% का प्रॉफिट ऑलरेडी है। तो ये जो है वो इक्वल दिया हुआ है 110% के, तो यहाँ पर लिख देंगे हम इतना, और अपॉन में 100 करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, या फिर सिंपल था, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 11 दूनी 22, बचा 5, 11 पंजे 55। तो CP जो था, मतलब क्रय जो था, वो आ गया है 25 रुपये। अब हमें SP देखना है कि उसने कितना दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि SP कितना दिया हुआ है। SP दिया हुआ है 25 रुपये 75 पैसे। तो देखें आप, हमें दिख रहा है 25 तो सेम हो गया है, बस लाभ जो हुआ है वो 75 पैसे का हुआ है, पैसे का हुआ है, तो अपॉन में छोटी वैल्यू, छोटी वैल्यू लाभ हुआ है तो छोटी वैल्यू इंटू 100। यहाँ पर 2 जीरो लगाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, 25 दिया 75 हो गया है, 3% वैल्यू आ चुकी है।
तो लाभ बटे छोटा और हानि बटे बड़ा, बस यही कॉन्सेप्ट है। समान लाभ या समान हानि पर बेचने पर देखें आप क्या होगा। यदि वो कहता है जैसे दो वस्तुएं बेची गई हैं, कोई भी दो वस्तुएं बेची जाएंगी एक ही समान रेट पर, मतलब उसका एसपी जो होगा वो आपस में बराबर होगा। अब बोलेगा एक पे 20% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, और एक पे 20% का क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। तो देखें आप, जब समान, ये समान जो लिखा है वो यही है, ये जो है रेट जो है वो समान होगी। तो सिंपल है, इसका आर का स्क्वायर अपॉन 100 लगा देंगे, आंसर होगा। हमेशा इसमें लॉस होता है, हानि परसेंट ही निकलेगा, याद रखिएगा। तो 20 का वर्ग लगाएंगे आप, हो जाएगा 400 और बटे लगा देंगे 100, तो ये हो गया 4% का लॉस। 30% कहता तो आप 30 का वर्ग लगा देते और वो होता 900 बटे 100, मतलब आपका आंसर आ जाता 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर बेस्ड। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपए, तो यहाँ पर कीमत दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। उसे 10% के लाभ पर, एक को 10% के लाभ पर और एक को 10% की हानि, तो ये दोनों वैल्यूज सेम दी हुई हैं। 10% दिया प्रॉफिट, लॉस दिया 10%। तो आर का स्क्वायर अपॉन 100 मतलब 10 का वर्ग 100 बटे 100, ये आ गया 1% का लॉस। हमेशा लॉस होगा ऐसे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असमान लाभ मतलब अनइक्वल हो गया है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस। देखें कैसे, जैसे अभी 20% कह रहा था लॉस, तो अब कह देगा प्रॉफिट जो है वो 10% है, तो चेंज हो गया है। अब यहाँ पर कोई एक, या तो फर्स्ट वाले की सीपी दी होगी या सेकंड वाले की सीपी दी होगी, और हमसे एसपी पूछेगा वो किसी एक की, या तो इसकी सीपी दी होगी मतलब क्रय दिया होगा किसी एक का, तो दूसरे का हम एसपी निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से एक ही मूल्य पर बेचता है, दोनों वस्तुओं को एक ही मूल्य पर, मतलब दोनों के जो एसपी हैं मतलब विक्रय जो हैं वो आपस में क्या है, बराबर हैं, विक्रय बोल देंगे हमने। चलिए, पहली वस्तु पर 20% का लाभ कमाता है, मतलब इसको जो बेच रहा है वो तो क्रय का 120 पे बेच रहा है, तब तो वो 20 का लाभ कमा रहा है। और दूसरी वस्तु पर वो कह रहा 25% का लाभ हुआ है, तो 125 में बेची भाई, बेची मतलब एसपी, एसपी बराबर तो क्रय का 125 पर बेची, सिंपल है, क्रय पर ही लाभ होगा। चलिए, फिर कहता है वो पहली वस्तु 10,000 रुपये, कीमत जो हो, क्रय मूल्य जो है वो 10,000, तो क्रय यहां रख दें तो इसका एसपी मिल जाएगा 10,000। बस बातों को यही समझना है कि कहां पर क्या दिया हुआ है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए हैं, ये आ गया 12,000 रुपये जो आपका क्रय मूल्य बनता है, सॉरी विक्रय मूल्य बनता है। ये क्रय तो ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ था, ये विक्रय बनता है। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि दोनों के विक्रय मूल्य समान है, तो यहाँ पर आप कितना रख सकते हैं, 12,000 रुपये, जो 125% के बराबर है। इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, 5 से काटने पर इतना, 5 का आप इसमें भाग देंगे तो देखें मैंने पहले भी सिखाया था, किसी भी संख्या में 5 का भाग देते हैं तो उसे दुगना कर देते हैं। तो आप क्या कीजिए, 12 को दुगना कर दीजिए 24, ये एक जीरो एक्स्ट्रा चली जाएगी, ये 2 जीरो, 2400, और ये 4 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 960। ये आपका आंसर बन जाता है कि दूसरी वस्तु को उसने इतने में बेचा हो, खरीदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगली वीडियोस में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन के कुछ नए तरीके सिखाऊंगा जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को ओरली कर पाएंगे। देखें, अभी महेश अपने दो बैल समान मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे 10% की हानि और दूसरे बैल पर 5% की हानि होती है। यदि पहले बैल का क्रय मूल्य 9,500 हो, तो देखें भाई दोनों का एसपी जो है वो आपस में बराबर कह रहा है, वो मतलब विक्रय जो है वो बराबर है दोनों का। तो अब क्या दिया हुआ है हमें, एक को 10% की हानि, मतलब इसको पहले को 10% की हानि पर और दूसरे को 5 की हानि पर, मतलब ये लीजिए। अब ये हानि किस पे हुई होगी, उसको क्रय पर हुई होगी, सिंपल सा है। तो क्रय मूल्य पहले का दिया हुआ है 9,500, बिल्कुल लगा दीजिए आप, 9,500 गुणा 90 बटे 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो और 9 का इसमें गुणा, 9 पना 45, हासिल का 4, 81 और 4 85। तो यहाँ पर ये बन जाता है इसका क्रय मूल्य, क्या बन जाता है, सॉरी विक्रय, एसपी, क्रय तो ऑलरेडी ये दिया हुआ था, ये एसपी बन जाता है। एसपी बनने के बाद क्या होगा, इन दोनों के एसपी आपस में बराबर हैं, तो इस 95% के बराबर आप क्या रख सकते हैं, 8,550 रुपये। अब इसे सॉल्व करेंगे आप, ओरली सॉल्व हो जाएगा वैसे, क्योंकि हमें पता है 5 का तो जाएगा ही, फिर 19 का पहाड़ा और पढ़ना पड़ेगा। तो आप चाहें तो ये लीजिए, ये सीधा 19, सीधा 95 बटे 100 को आप ऐसा लिख सकते हैं। अब 19 से काटते हैं हम, 19 चौके 76 होते हैं, कैरी हो गया 9, तो 19 पंजे 95, 45 इंटू, और ये एक जीरो है, तो 45 दूनी 90 हो जाएगा, मतलब सीधा आएगा आपका 9,000 रुपये।
₹9,000 दूसरे की क्या हो गई है, कॉस्ट प्राइस हो गई है। बस यही फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एसएससी जीडी, स्पेशली एसएससी एमटीएस और एलडीसी, उनका ये फेवरेट क्वेश्चन है। इतने दिन एग्ज़ाम चलते हैं तो बहुत पूछा जाता है। स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम, जैसे आप पुलिस का एग्ज़ाम ले लीजिए, उनमें अधिकतर ये पूछे जाते हैं। तो देखें आप, 2 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको एक तरीके से इसे। सपोज दैट कि मैंने 100 रुपये में 10 पेन खरीदे और 100 रुपये के मैंने, यहाँ खरीदे जरूर लिखूँ मैं, है ना, और 100 रुपये के 8 पेन मैंने बेच दिए। अब एक चीज़ बताइए, 100 रुपये के ही खरीदे थे 10, 100 रुपये के ही बेच दिए 8, मतलब मैंने अपने पास बचा लिए, सेविंग कर ली कितने पेन की, 2 पेन की, 2 का लाभ हुआ है। अच्छा, ये मैंने सीपी लिखा है, खरीदे हैं, और ये एसपी लिखा है, 2 बचा लिए, और लाभ बटे छोटा होता है। तो देखिए, हालांकि यहाँ सीपी कितना दिया हुआ है, 10, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा हो कि क्रय मूल्य जो है विक्रय के बराबर, तो सीपी एसपी हो जाता है, एसपी सीपी हो जाता है। बस तो यही कॉन्सेप्ट के लिए बस हम छोटा और बड़ा वैल्यू लेकर चलते हैं। बस ये हो गया छोटा लाभ, 1/4 मतलब 25% का लाभ। इसी की जगह जस्ट अपोजिट हो जाता कि 100 रुपये के 10 पेन खरीदे और 100 रुपये के 12 पेन बेच दिए। ये बेचे हैं, ये खरीदे हैं। तो देखें, 2 का लॉस, मतलब जेब से 2 एक्स्ट्रा बेच दिए हैं, लॉस हुआ है, तो 2/12, बड़ी वैल्यू 1/6, और इसका मान होता है 16, सही 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 20 आमों का क्रय मूल्य 15 आमों के विक्रय। देखें, 20 खरीदे हैं, डायरेक्ट करेंगे अब, 100 रुपये में 20 खरीदे, क्रय किए हैं, और 15 बेच दिए, मतलब 5 बचा लिए हैं उसने। कितने बचा लिए हैं, 5। लाभ कर लिया, लाभ बटे छोटा 1/3। और पिछले वीडियो में मैंने आपको परसेंट में सिखाया था, 1/3 जब निकालते हैं, बाजू में मल्टीप्लाई 100 चलेगा ही, तो ये होता है 33, सही 1/3 या 33.33%। ये आंसर रहा आपका। 2 सेकंड में कर सकते हैं आप पढ़ने के तुरंत बाद। 15 आमों का क्रय देखें आप, 15 खरीदे हैं, क्रय मतलब कॉस्ट है, खरीदना है, और 20 बेच दिए, मतलब जेब से एक्स्ट्रा बेच दिए, तो लॉस निकल रहा है यहाँ पर बंदे का। लॉस मतलब 5 अपॉन बड़ी वैल्यू, और ये 100, तो 20 पंजे 100, 55 25, 25% का लॉस। बस इतना समझना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 सेब का क्रय मूल्य जो है, 21 सेब हैं और उनका क्रय 18 सेब के बराबर है। मतलब 21 सेब खरीदे और 18 बेच दिए, मतलब 3 बचा लिए, लाभ बटे छोटा 1/6, 1/6 इंटू 100 चलेगा, तो वही मान 16.67, या फिर 16 सही 2/3%। और यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, लाभ हो रहा है, तो हम इसे चेंज कर देंगे 16/3% प्रॉफिट, ये वाला आंसर बनेगा, ये 20 की जगह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स वस्तुओं को बेचने पर वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो। अब वो कहेगा कि कुछ वस्तुएं हैं, जैसे 16 वस्तुएं बेचने पर कुछ वस्तुओं का लाभ हुआ, 4 का लाभ हुआ, या 25% हुआ, कुछ भी इस तरीके से। तो देखिए, सबसे पहली चीज, जैसे मैं कहता हूं कि 20 वस्तुएं बेचने पर, ये मैंने 20 बेची हैं, 20 बेच दी हैं, 20 बेचने पर मुझे क्या हो रहा है, जैसे मैंने कहा 4 का लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है मतलब 4 का लाभ हुआ, और लाभ बटे छोटा होता है, तो ये तो ऑलरेडी बड़ा दिया हुआ है, ये वैल्यू तो छोटा कर देंगे, 16 आ जाएगा, और ये 100 कर देंगे, ये 4 से इसे करेंगे 25%, ये आपका 25% बन जाता है यहाँ पर। देखें, यदि वो कहता है 20 वस्तुएं बेचने पर 4 का क्या हुआ है, हानि हुई है। अब हानि हुई है 4 की, हानि बटे बड़ा मान, तो ये जो दिया हुआ है, जब लाभ होगा तो ये एसपी रहेगी तो घटाएंगे, लाभ दिया रहेगा तो घटा देंगे, हानि दी रहेगी तो जोड़ देंगे, मतलब जेब से 4 एक्स्ट्रा बेची हैं, तो 1/6 मतलब 16 सही 2/3% की हानि हुई है। मतलब जब लाभ होगा तो घटाकर वैल्यू लिखनी है, क्योंकि छोटा मान निकालना है, हानि चाहिए तो बड़ा वैल्यू मतलब जोड़कर लिखना है, सिंपल सा, जेब से एक्स्ट्रा बेचेगा। क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 40 केले बेचने पर, if a shopkeeper makes a profit equal to the selling price of 4 bananas by selling 40 bananas, 40 केले बेचने पर 4 का लाभ हो रहा है उसे, लाभ हो रहा है, लाभ बटे छोटा, छोटा तो ये आप 40 दिया हुआ है, 40 छोटा नहीं है, मतलब 4 उसने का बचाए हैं, मतलब 36 बेचे हैं, सिंपल सा है। 1/9 की वैल्यू आप बहुत अच्छे से जानते हैं जिन्होंने परसेंटेज देखा हुआ है, तो सीधा लिख देंगे 11 सही 1/9, 11 1/9% आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 250 केले बेचने पर एक दुकानदार 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। 50 केलों का विक्रय मूल्य का लाभ, सॉरी हानि है यहाँ पर, हानि, तो जेब से ज़्यादा बेच रहा होगा, 50 बटे आप लगा दीजिए कितना, 300, और ये बन जाएगा 1/6, जिसकी वैल्यू आप बेहतर तरीके से जानते हैं, इतनी होती है।
दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 36 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। अब देखिए हानि कह रहा है, वापस से हम करेंगे 4 की हानि और बड़ी वैल्यू 40, क्योंकि 4 जुड़ जाएगा जब भी हानि होती है। 4 धाम 40, 0 कट गया, 10% आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, वस्तुएं नहीं दी हैं। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25% का लाभ कमाना है। देखें आप, लाभ कमाना है हमें, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x वस्तुएं कम बेची हैं उसने, सपोज x नहीं a ले लेते हैं हम, कुछ भी a वस्तुएं ले लेते हैं, क्योंकि x का तो हमें मान निकालना है कितनी वस्तुओं के बराबर है। तो a ले लेते हैं हम, अपॉन कर देते हैं 20 माइनस छोटा लाभ हुआ है तो छोटी वैल्यू आएगी, तो a माइनस जो भी वस्तुएं होंगी a माइनस बराबर 25 का लाभ हुआ है 25/100। अब ये 100 कहाँ आ गया, अब तक जो बाजू में यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे वो यहाँ चला जाएगा, इसे काट देते हैं तो 1/4, 4 का इसमें गुणा 4a और 20 माइनस a, यहाँ जो 1 बचा है उसमें गुणा, तो 20 माइनस a इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 5a। 5a बराबर 20, मतलब a 5 चौको 20। 4 वस्तुओं का जो है उसे मिल रहा है क्या, तो 4 वस्तुओं का लाभ बचा, मतलब 4 वस्तुएं बचा रहा है वो अपने पास, तो 20 वस्तुएं माइनस 4 वस्तुएं इज इक्वल टू 16 वस्तुएं, मतलब 16 जो वैल्यू थी वो आ चुकी है हमारे पास। डायरेक्ट हम इसे कैसे करेंगे, तो सारणी मैंने आपको पढ़ाई है, टेबल परसेंट टेबल देखें। 25 का जब लाभ कह रहा है वो, तो सिंपल सी चीज है, डाउन आएंगे, कम बेचेंगे चीजें, तो 20%, 20% मतलब 1/5 हिस्सा कम बेचेंगे, तो ये जो वैल्यू दी है उस पर बेचेंगे कम, तो 20 का ये हो गया 4, 4 वस्तुएं कम, मतलब 20 में से 4 गई 16, ये 16 के बराबर आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य x वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि 25%। सेम मेथड है, मान लें हम कि a वस्तुएं हैं उसने ज्यादा बेची होंगी, क्योंकि हमें पता है ज्यादा बेचेंगे, जेब से एक्स्ट्रा बेचेंगे तब तो हानि होगी। हाँ, तो अब यहाँ बड़ा मान, तो ऑलरेडी ये जो विक्रय दिया हुआ है वो बड़ा दिया हुआ है, विक्रय दिया मतलब ऑलरेडी बड़ा दिया हुआ है, माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। 25 की हानि हो रही, 25/100 लगा देंगे तो 1/4, 4 चौके 16, ए बराबर 4, 4 वस्तुएं उसने अपने जेब से क्या एक्स्ट्रा बेची थी, तो ऑलरेडी इसमें 4 वस्तुएं एक्स्ट्रा दिख रही हैं हमें, तो उसने खरीदी कितनी होंगी 12, 16 में से 12 चले जाएंगे, क्योंकि ये एसपी है, दिस इज एसपी। कभी कभी वो आगे लिख देते हैं, कभी पीछे लिख देते हैं, तो यहाँ विक्रय लिखा हुआ है तो वो कहेगा 12 वस्तुओं का, देखे ना आप, समझे, 12 वस्तुएं, ऐसे बेसिक लॉजिक से 12 वस्तुएं खरीदी और 100 की 16 बेच दी। कितनी बेच दी, 16 बेच दी, 4 एक्स्ट्रा बेच दी जेब से, तो भाई उसको क्या हो गया है, हानि हो गई है। खरीदी 12 है तो 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होगा आंसर, ठीक है। सारणी में देखेंगे तब भी बन जाएगा ये, बस थोड़ा सा लॉजिक लगेगा। 25 कम है तो ऊपर का वैल्यू होता है इसका 33 सही, 1/3%, तो 1/3 वस्तुएं ज्यादा बेची होंगी जेब से, तो 1/3 निकालना होगा हमें किसी का, इनमें से 1/3 देखें किसका, जो प्लस होके 16 बनाएगा, तो 12 का 1/3 निकालेंगे आप तो 4 आएगा, और 12 में 4 जोड़ देंगे तो 16 आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना होगा, इसलिए बेहतर है कि आप वही समझें, a बटे बड़ा बराबर 25 की हानि हुई है ना, और 100, और यदि लाभ होता तो a, और जो बड़ी वैल्यू है छोटी वैल्यू लगाते हैं यहाँ पर हम, तो यदि विक्रय दिया हुआ था तो उसमें से माइनस कर देते और जो भी लाभ दिया है बटे 100 लगा देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ वस्तुएं a रुपए की b की खरीद कर x रुपए में बाई की, मतलब जैसे मान के चलिए उसने खरीदी 3 रुपए की 5 वस्तुएं खरीदी, ठीक है, और 4 रुपए की 6 बेच दी, इस तरीके से, तो ये खरीदी हैं और ये बेची हुई हैं, तो बस इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलेगा, 6 या 18, तो ये वाली वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, यहाँ लिखेंगे रुपए की और इसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे 20 रुपये, तो 18 की खरीदी और 20 की बेच दी, मतलब 2 रुपये उसने बचा लिए हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ये, 3 केस होंगे इसमें, एलसीएम मेथड भी हो सकती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अच्छा होता है, वैसे सबसे ईजी होता है, बस बड़ी वैल्यूज आएंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो फिर हमें काटना होगा। और एक डिवीजन मेथड होती है, तो डिवीजन मेथड कब लगेगी, जब बड़ी बड़ी संख्याएं दी होंगी तब, तो ये क्रॉस और डिवीजन के ही जैसी एलसीएम होती है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये 2 सीखेंगे बस हम। तो 2 रुपए का लाभ हुआ है, लाभ बटे छोटा बेहतर जानते हैं आप, 1/9 मतलब 11 सही, 1/9% का लाभ हुआ है। तो ऐसे कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन देखते हैं, आइए। पहला क्वेश्चन है, एक आदमी 10 रुपए के 6 केले खरीद कर 6 रुपए की दर से 4 केले बेच देता है, 6 रुपए में 4 की दर से बेचता है, उसका लाभ या हानि निकालना। अ मैन बाइज 6 बनानास फॉर ₹10 एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ 4 फॉर ₹6, प्रॉफिट और लॉस निकालना है, देखते हैं क्या होता है उसको।
तो 10 रुपीज़ यहाँ रेट लिख दीजिए जल्दी से, और 6 केले लिख दीजिए। सेकंड कंडीशन, फर्स्ट ये है कि ये खरीदे गए हैं, खा लिख सकते हैं आप। प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी आपकी कि फिर आपको ज़रूरत नहीं है ये सब लिखने की, डायरेक्ट कर पाएंगे आप। और फिर 6 रुपये के 4 लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 ऊपर बनेगा यहाँ पर, 36 यहाँ पर बनेगा। तो देख पा रहे हैं आप 40 के खरीदे हैं, 36 के बेचे हैं, 4 का नुकसान। और जब लॉस होता है तो लॉस बटे बड़ा, 1/10 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 10%। वैल्यू पता है आपको बेहतर तरीके से, 1/10 की परसेंटेज में सब बताया गया है। नेक्स्ट, एक फल विक्रेता 5 के 3 की दर से संतरे खरीदता है। ये लो भाई, 5 के 3 की दर से रेट हो गया। और वो कह रहा है 4 रुपये के 2 की दर से बेच देता है। 4 रुपये के 2 की दर से ये खरीदा, ये बेचा। लिखने की अब आवश्यकता नहीं थी वैसे। 5 दूनी 10 यहाँ पर आ जाएगा। 4 तिया 12 सीधा सीधा आ गया है। और आप देख रहे हैं कि ये जो है कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 2 रुपये का। लाभ बटे छोटा होता है 1/5, मतलब डायरेक्ट बता सकते हैं परसेंटेज के थ्रू 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आदमी 34 रुपये के 8 की दर से सेब खरीदता है और 57 रुपये के 12 की दर से बेचता है। वही क्वेश्चन है, सेम है, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अब प्रॉफिट और लॉस ना निकाल कर उसने कहा 45 रुपये का लाभ कमाना है। ऑलरेडी लाभ दिया है तो बस हमें सेब की संख्या निकालनी है। कह रहा है, अ मैन बाइज एप्पल्स एट द रेट ऑफ 8 फॉर ₹34 एंड सेल्स 12 एट द रेट of ₹57. How many apples he has to sell to make a profit of ₹45? Let's see. जो खरीदा हुआ है वो लिख देते हैं हम। 34 खरीदा हुआ है, 34 रुपीज़ है, और 8 खरीदे हैं, 57 के उसने 12 बेचे हुए हैं। सिंपल कर देते हैं हम। तो देखिए इसमें डिवीज़न हो रहा है, 2 चुके 8 और ये 17। तो आप इसे सीधा लिख दें 17 के 4 खरीदे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 3 से कट रहा है 19 बार और ये 4 बार, तो ये 19 के 4। तो ऑलरेडी वैल्यू सेम आ गई हैं। देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो बड़ा जाता, तो बस 2 बातें सीखनी है। बड़ी दिया हुआ है तो भाग जाएगा निश्चित है, और ये, और यदि जैसे भाग नहीं जाता है तो फिर इन दोनों को सेम बनाना होता है। तो भाई देखो 12 दूनी 24 करेंगे, 8 तिया 24, तो फिर वो थोड़ा थोड़ा बढ़ा जाएगा वो भी, लेकिन कटते हैं ये, क्योंकि 36 सेकंड के अंदर यदि क्वेश्चन करने रहते हैं एग्जाम में, ऑलमोस्ट कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें 36 सेकंड करने होते हैं, तो फिर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो कटते हैं। 99% केसेस में ये कट जाते हैं। 1% रेयर होता है बैंकिंग जैसे एग्जाम में जहाँ पर वो परेशान करते हैं। चलिए देखिए, ये खरीदा हुआ है, ये बेचा हुआ है, 2 रुपये का लाभ कमा रहा है। कितने में? 2 रुपये का लाभ हुआ है 4 सेब बेचने पर। तो सिंपल है, 2 रुपये में 4 का लाभ। अब हमें कितने रुपये का लाभ कमाना है? 45 का, ये 4 है, और x रख देंगे। अब देखिए ये सामने आमने हैं तो ये कट जाएंगे आपस में, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब इसको ऐसे लिखेंगे 4 × 45/2x की वैल्यू चाहिए। तो अब हमें ऐसा नहीं सीखना है, छोटे बच्चे सीखते हैं तीसरी चौथी के। डायरेक्ट ये यहाँ 5 होता तो इससे भी कट जाता है, इससे नहीं कटता, तो ये दोनों कट सकते हैं, ये दोनों कट सकते हैं, बस इसको इससे मत काट देना। आमने सामने और बटे में, ये बटे में है एक्चुअली। तो देखें आप, 2 से इसे काट दें 2 बार, और 45 दूनी 90। तो 90 सेब कमाए, 90 सेब बेचने होंगे उसे 45 रुपये का प्रॉफिट बनाने के लिए। आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सब्जी विक्रेता को 40 रुपये के 45 नींबू बेचने पर 20 की हानि होती है। ये लीजिए, 20 की हानि होती है, हाँ सही है, सही क्वेश्चन। 20% की हानि होती है, 20 की हानि होती है, मतलब उसने कितने में बेचा भाई? 80 में बेचा। अंडरस्टूड है। यहाँ पर कह रहा है वो 20 की हानि हो रही, मतलब 80 में बेचा है। अब वो कह रहा है 40 रुपये में बेचने पर, तो 40 रुपये में ऑलरेडी 80% है 40, 20 की हानि इसमें छुपी हुई है। सॉल्व कर देंगे, पता है हमें 80 का मान इतना होता है, 4 से सामने के सामने, इसके बटे में 1 मान लेते हैं, कट जाता है ये, 10 पंजे 50। 50 रुपये उसकी असली कीमत थी। 50 रुपये के उसने कितने नींबू खरीदे थे भाई? सबसे पहले 45 ये खरीदे हुए हैं। ये रुपए लिख दें आप, तो क्वांटिटी आपको पता रहेगी। नेक्स्ट, अगले में कह रहा है वो 24 रुपये के कितने नींबू बेचे कि 20 का लाभ। अब यहाँ पर 24 नहीं रख सकते हैं क्योंकि इसमें लाभ छुपा हुआ है, नॉर्मल वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ देखें आप, 24 के बराबर रख दें आप कितना? 120%। तो नॉर्मल वैल्यू मिल जाएगी बटे 100। 20 छिक्का 120, पंजे इतना, सामने के सामने कट जाता है, आपको सीखना है ये सब। 4 4 पंजे 20 आता है, बहुत अच्छी बात है, 20। तो 20 रुपये आप यहाँ रखिए, और यहाँ पर x जो भी हमें नींबू निकालने हैं। अब देखिए सिंपल है, कितना इजी है। अभी बताया था मैंने कि ये कट जाते हैं या फिर ये कट जाते हैं, तो यहाँ 0 की 0 कट गई। अब 5 से 2 नहीं कटेगा, तो यहाँ पर 5 से ये कट जाएगा, 5 9 45, 9 दूनी 18। ये बहुत आसान तरीके हैं, यहीं पर फास्ट हो जाते हैं जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं, वो कैलकुलेशन में फास्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक व्यक्ति 1 रुपए की 2 की दर से कुछ अंडे खरीदता है और समान संख्या में 2 रुपए की दर से 3 अंडे खरीदता है। अब देखिए 2 बार खरीद रहा है वो, यहाँ पर भी खरीद रहा है वो, 1 रुपए के 2 खरीद रहा है और यहाँ पर 2 रुपए के 3 खरीद रहा है। तो 2 बार खरीद रहा है और 1 बार बेच रहा है पूरे अंडों को मिलाकर, तो 3 रुपए के 5 की दर से बेच रहा है। अब हमें यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस निकालना होगा कि कैसे आएगा। देखते हैं हम, सिंपल है। अब देखें यहाँ पर बोल रहा है 1 रुपए के 2 की दर से खरीदे हैं और 2 रुपए के 3 की दर से, ये दोनों क्या हैं, सीपी हैं, खरीदे ही खरीदे हैं। समान संख्या कह रहा था इन दोनों की समान संख्या, तो देखें समान संख्या क्या करें, इसमें 3 का गुणा कर दें, ये 6 पे बन जाएगा, ये भी 6 पे, तो इसमें 3 का गुणा कर दें पूरे समीकरण में और इसमें 2 का गुणा कर दें, तो आपको वैल्यू पता लग जाएगी कितने का सीपी है। देखें आप कितने का सीपी है वो, देखिए 3 रुपये बन जाएगा, 3 दूनी 6 बन जाएगा, ये रेट है। और ये बन जाएगा 4 रुपये के 6 बन जाएंगे, 2 दूनी 2 दिया 6, 2 दूनी 4, तो 7 रुपये के टोटल बेच रहा है वो 12, ये रेट है। तो यहाँ पर हम सीपी लिख देते हैं अपने अकॉर्डिंग 7.12 रुपीज़, ये बस इतना कॉन्सेप्ट था। अब देखें 3 रुपये के 5 की दर से बेच रहा है, ये लीजिए ये एसपी। अब बेसिक क्वेश्चन है ये। अब इसमें आप क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 पना 35, इसकी वैल्यू सामने लिख दीजिए, 12 तिया 36, इसकी वैल्यू आप यहाँ लिख दीजिए। 35 रुपये के बेचे हैं, सॉरी खरीदे हैं और 36 रुपये के बेचे हैं, मतलब एक का लाभ, लाभ बटे छोटा, 35 गुणा 100, 5 से कट रहा है 7 बार, ये 20 बटे 7, तो 20 में 7 का भाग, 7 दूनी 14, 2 बार गया, 6 रिमेनिंग है अपॉन 7, तो 26/7% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ये आंसर दिया हुआ है। सो दिस इज द वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, लाइक कीजिए प्लीज़ और शेयर कीजिए यदि आपको बेहतर लग रहा है और हम आपको बहुत अच्छा दे पा रहे हैं, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा मिल सके। और हम आपके लिए और भी चीज़ें लेकर आने वाले हैं, कुछ चैप्टर, और इसकी दूसरी वीडियो, दूसरा पार्ट देने वाले हैं, तो उसमें हम और भी क्वेश्चंस कराएंगे, लगभग 30 क्वेश्चन और कराएंगे जो मॉडरेट लेवल के होंगे और थोड़ा हायर लेवल होगा, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो बने रहिए, देखने के लिए धन्यवाद।